पेंशनदारान व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्ति, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, जिनके अकाउंट में सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, उनको ये टारगेट करते हैं, हिट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करना और उनको एजुकेट करना, क्योंकि ज्यादातर पेंशनदारान व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है और बहुत ज्यादा कंप्यूटर सेवी या मोबाइल सेवी नहीं है व्यक्ति। उन व्यक्तियों को अलर्ट करना ज्यादा जरूरी है। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, क्योंकि अपराध का कोई समय नहीं होता है। वो सैटरडे को भी होता है, संडे की सुबह भी होता है, शनिवार की रात में भी होता है। ऐसे में क्या आप मदद कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, विद इन 30 सेकंड 50 सेकंड वो पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाता है, दूसरे से तीसरे अकाउंट में चला जाता है, फिर इसको ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये चैलेंजेस है जिसको हम आपस में कोऑर्डिनेशन से रिसोर्सेज बढ़ा के दूर कर सकते हैं। कारीगण एवं पत्रकार बंधुगण, आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर फ्रॉड का है। और साइबर फ्रॉड को रोकना ही उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के डिटेक्शन में डिटेक्ट तो हो जाता है, परंतु पैसे की वापसी एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि वो इतने चैनल से चैनलाइज होता है कि टोटल फ्रॉड की रकम और जो रकम हम लोग वापस कर पाते हैं वो 10% भी नहीं होता है। इसलिए इसको बचाव करना, इससे बचना बहुत जरूरी है। परंतु विडंबना ये है कि साइबर फ्रॉड की ठगी का शिकार पुलिस अधिकारी भी होता है, बैंक मैनेजर भी होता है, इंश्योरेंस वाला भी होता है। कारण सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस। हम अपने प्रति ही असावधान रहते हैं। और बैंक, मैं चाहूंगा कि ये अभियान, आप जैसा कि रीजनल मैनेजर साहब बताए कि 4 महीना चलेगा, मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहे। और इसके लिए पुलिस विभाग, जिला पुलिस दुर्ग आपके सदैव सहयोग में है। आप जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन करना चाहते हैं, हम हमेशा तैयार हैं। जैसे अभी अक्टूबर के बाद धान खरीदी सीजन प्रारंभ होगा, किसानों के पैसे उनके अकाउंट में आते हैं और दुनिया भर के लुभावने मैसेजेस उनके मोबाइल पे आने लगते हैं, गांव में घूमने लगते हैं लोग। इन चीजों को सीजन वाइज भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तीज त्योहार का समय आएगा तो उसके हिसाब से फिर प्रलोभन आने लगते हैं। अल्टीमेटली यदि हम अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे, तब वास्तव में हम जनता की सेवा कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो साइबर रथ है, ये अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा और जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपकी मदद के लिए है। पूरी बैंकिंग व्यवस्था टिकी है, वो होता है कस्टमर। और ये जागरूकता सबसे बढ़िया कोई दे सकता है तो बैंक ही दे सकता है, क्योंकि आपके पास सारे नंबर्स हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और इसमें बैंक को जवाबदारी से भी काम करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन सदैव मदद के लिए रहेगा आपके। 1930 पोर्टल, इसको पॉपुलराइज करना जरूरी है, ताकि किसी के साथ ठगी होता है तो तत्काल सूचना दे सके। साथ ही बैंक को ये भी देखना जरूरी है कि उनके टारगेट एरिया है और एसबीआई का जो पहल है वो किस रूप में देखते हैं? एसबीआई और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये रथ है, साइबर जागरूकता रथ है, जो शहर के विभिन्न स्थानों में जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड के विषय में अवेयर करेगा, उसके बचने के तरीके बताएगा
और साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन है। और साइबर फ्रॉड आज की स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सबसे बढ़िया तरीका है सामना करने का, उससे बच के रहना। तो ये साइबर रथ के माध्यम से यही कोशिश है कि आम जनता साइबर फ्रॉड के तरीकों के विषय में जाने, उससे बच के रहें, और यदि किसी के साथ घटना हो जाती है तो पहला रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके विषय में भी बताया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम आज दिन भर आयोजित होगा अलग अलग स्थानों में। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर हम जिले की बात करें तो पुलिस कितनी सफल हो पाई है साइबर ठगों को पकड़ने में? देखिए, साइबर ठग के जो मामले आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और राशि भी होल्ड कराई गई है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि साइबर प्रहरी जैसे अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में जहाँ से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। तो उस दिशा में भी प्रयास चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर प्रहरी से जोड़ा जा रहा है ताकि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कैसे वहाँ बैंक के मैसेज आते गा हैं? कौन ला पैसा भेजा था? देखा कहीं न है यहाँ कहीं न होए कहीं कहा था ये कैसे 12 लाख रुपया ये काकर नवा नंबर में भेजे काकर रहेगा स्कैनर? ये टीआई साहब के फोन आ रही से बे। टीआई साहब के फोन आ रही से? हाँ, का कहा रिश्ता हो? ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए तो ऊपर हाँ है ना, ये केस लगा रफा दफा कराना है तो 12 लाख मोर खाता में डाल दे इस करके बोला थे जो स्कैनर भेजे थे माँ। अच्छा, वो तोला फोन करके की से 12 लाख रुपया डाल दे तानिया केस रफा दफा हो ही कहीं के तो ओखर बारे में ते कहीं जानकारी लेना चाहे हस ना? पैसा भेज दे कि स्थान ते फट ले पैसा भेज दे हस। अरे मान सम्मान के डर है ना? मान सम्मान के डर है भैया, तेला महू जानत हूँ है तो कोई भी एरे गेरे आदमी बोलही अधिक पैसा भेज दे अधिक पैसा भेज दे कहीं के स्कैनर भेजी या फिर तो नंबर अकाउंट नंबर देही ते में ते फटले पैसा डाल देबी तो मोर से गलती हो गई तीसरे लगा थे। गलती हो गई नहीं, ये फ्रॉड कॉल हरे ये आजकल सब धन करा जाते ऐसने नवा नंबर में हमार सालक तो हर फोन करत रही थे, रिलायंस नहीं डाला सके ना कहीं नहीं कर सके, नवा नंबर में लगा देते भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो, रमेश जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, मैं टीआई सर बोल रहा हूँ। टीआई सर, नमस्ते सर। अच्छा, नमस्ते कुमार गोली, ये बताइए आपने किसी बैंक से लोन लिया था क्या? लोन तो ले साहब। अच्छा, लोन लिए था ना? हाँ। तो लोन लिए हो तो बैंक वालों ने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया है। अरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस कर दे? जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया है। तो कैसे करना है? केस को आगे बढ़ाना है यहीं पे रफा दफा कराना है? जल्दी बताओ। बोला केस ला आगे नहीं बढ़ाना है साहब, मोरो गांव में कुछ इज्जत है, मान है, सम्मान है। अच्छा है ना, तो बोला एक केस ला ही में रफा दफा करना है साहब। अच्छा, रफा दफा कराना है ना? हाँ। तो एक काम करो, आपके मोबाइल में हमने स्कैनर डाल दिया है ना? तो उसमें जल्द से जल्द 12 लाख रुपए सेंड कर दो। 12 लाख? हाँ हाँ, 12 लाख रुपए। कुछ कम नहीं हो सके साहब? अच्छा, कुछ कम नहीं हो सकता हो रहे हो? एक काम करते हैं, तुम्हारा केस जो है ना ओपन कर देते हैं। नहीं साहब, मैं अभी तुरंत डाल देता हूँ। हाँ हाँ, तो है ना, समझ आएगा तुमको। नहीं साहब, बोला केस ला ही में रफा दफा कराना है, बोला अभी मैं डाल देता हूँ आप लोग के खाता में 12 लाख रुपया। बिल्कुल, जल्दी कीजिए। जी है ना? सर का भी मैं स्वागत करता हूं। एएसपी श्रीमती पदम श्री तंवर मैडम का भी मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। सीएसपी भिलाई नगर श्री सत्य प्रकाश तिवारी सर का भी मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। टीआई श्री भिलाई नगर प्रशांत मैं मिश्रा साहब। सतर्कता ही अपराध से बचाव का कारगर हथियार है, यही हमारे साइबर का मेन मोटो है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप
कार्यक्रम में साइबर सतर्कता रथ का फ्लैग ऑफ एवं नुक्कड़ नाटक टीम की प्रस्तुति हमारे चयनित 5 स्थानों। इसी परिप्रेक्ष्य में 16 अगस्त 2025 को इस महाअभियान का भव्य उद्घाटन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री